हिसाब से है, प्रभु की इच्छा के हिसाब है, तो प्रभु सपोर्ट करेगा ना। प्रभु के हिसाब से चमत्कार भी हो, कुछ भी हो, अगर ना हो, प्रभु सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा, हमारा काम बेकार चल जाएगा, कितना अच्छा भी हमने काम किया हो, अगर प्रभु का वचन हमको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए याद रखिए प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा होना चाहिए, प्रभु को पसंद आना चाहिए। प्रभु का पसंद क्या है? वचन हमको सपोर्ट करेगा, हमारे एक एक हरकत को वचन सपोर्ट करेगा। हर बातों को परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमको कैसा पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, वचन में हर प्रकार से बताया गया है। अगर आपको वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या मतलब? आपको वचन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है ना। पवित्र आत्मा बगैर वचन का नहीं है। वचन ये कहता है कि जो बातें, है ना, यूहन्ना में 14 अध्याय में, जो बातें मैंने तुम्हें ये किया है, वो बातें ही तुम्हें सिखाएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा, जो मैं तुमसे बात करता, जो कुछ मैं करता था, वो बात को तुमसे याद दिलाएगा। तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या चीज याद क्यों दिलाएगा, मतलब जो यीशु मसीह के अंदर था वही तो है पवित्र आत्मा की। वो तुम जानते हो, जो कह रहा है यीशु मसीह कि जो बातें मैं तुमसे कह रहा था, वही बातों को सिखाएगा, तुम लोग उसे जानते हो। मतलब पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। तो ये याद रखिए कि वचन के बाहर वो जाएगा नहीं, वचन के अंदर ही रहेगा। तो हम फिर से पॉइंटों को देखते हैं। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहले बच्चों को भेंट चढ़ाने लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। देखिए इसमें पॉइंट आता है चर्बी। इंसान की क्या, जानवर का चर्बी कैसे निकलेगा, सवाल आ रहा है। जिंदा तो ऐसे ही पकड़ के तो निकाल नहीं पाएंगे, है ना। इसे बोल रहा है कि परमेश्वर के लिए उसने चर्बी को चढ़ाया। चर्बी का मतलब क्या? उसने अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया। वचन ये बताता है कि परमेश्वर के पास आने से पहले शुद्ध होना, पवित्र होना। क्या चीज हमको शुद्ध करता है? परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू, वो हमें पवित्र करता है। इसने चर्बी को चढ़ाया, मतलब पहले अपने आप को शुद्ध किया, बिना लहू बहाए, है ना, शुद्ध होते नहीं है। परमेश्वर को पसंद तब आएगा, वो इतना पवित्र है, उसके पास जाने से पहले हमें पवित्र होना चाहिए, हमें शुद्ध होना चाहिए। ये बात उसको मालूम है, हाबिल को, कैन को मालूम नहीं है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि पवित्रता के पास मेरे पास आओ। एक ने पवित्रता को तुच्छ समझा, एक ने पवित्रता को समझा। उसने अपने आप को धोया, उसने अपने आप को पवित्र किया। जब भी हम प्रभु के पास आए, अगर हम पवित्र नहीं किए गए हैं, कोई मतलब नहीं। हमको हमको एक चीज शुद्ध करता है, वो यीशु का लहू। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया, हर बीमारी के लिए, हर चीजों के लिए वो हमें शुद्ध करता है। कितने बड़े पाप क्यों ना हो, वो हमें शुद्ध करता है। केवल विश्वास करना पड़ता है। पहले जमाने में चीजों, हर चीजों के लिए बलि चढ़ाया जाता था, हर हर गलती के लिए, है ना। महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता था, लोग लहू को लेके, परमेश्वर समीप रखता था। अगर महायाजक सही होना चाहिए, अगर वो सही नहीं रहा, वो मर जाता था। सोचिए कितना रिस्की वाला काम था। साल में एक बार अति पवित्र स्थान खुलता था। परमेश्वर के 3 जगह, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। प्रियो, है ना, पवित्र स्थान में लोग जाते थे, और अति पवित्र स्थान साल में एक बार। और आराधना आंगन में होता, आंगन में लोग रहते थे। 3 बनाया गया है, पवित्र स्थान, अति पवित्र, क्या पवित्र, क्या आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। उस पवित्र अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाया जाता था। उस महायाजक जाता था उसमें से, वो भी निर्दोष होना चाहिए। उसमें रस्सी बांधा जाता था, और जब वो मर जाता था तो खींचते थे वापस। अगर वो सही हुआ तो जिंदा आता था, अगर उसमें दोष निकला तो उस जगह वो मर जाता था, और उसको रस्सी के द्वारा खींचा जाता था और रस्सी बांधा जाता था, बताया जाता है।
तो याद रखिए कितना रिस्की था, साल में एक बार। अब उसको भी कितना डर रहता था होगा महायाजक को कि मैं अति पवित्र स्थान में जा रहा हूं। कुछ लोग तो हिम्मत ही नहीं करते थे होंगे, कुछ लोग तो करते थे होंगे। जो कोशिश करता था होगा वो कितना डर भय के साथ जीवन जीता था। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी गलती पाया गया, शायद उस जगह पे मैं मर जाऊंगा। कितना डर था, लोगों का के लिए जा रहा हूं, गलती हुआ तो मैं मरूंगा। इतना रिस्की था, उस जगह जाता था और लोगों के लिए चढ़ाता था और लोगों को पाप क्षमा होता था। देखिए ऐसा कई साल चलता रहा, वही चीज को खत्म किया यीशु मसीह। उसका लहू एक नई वाचा था, है और होगा, तीनों काल के लिए परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। प्रियो, इस बातों को हाबिल ने अच्छी तरीके से समझा। परमेश्वर के पास आना है तो हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। एक इंसान को शुद्ध करता है वो लहू, हर पापी को शुद्ध करता है यीशु का लहू। तो याद रखिए, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, वो परमेश्वर करीब ले जाता है। अगर हम कितने बड़े गलती किए, यीशु का लहू हमें धो देता है। दुनिया हमें धो नहीं सकता है, लेकिन यीशु का लहू धो सकता है। सोचिए कितने बड़े गुनाहगार, कितने बड़े, है ना, अपराधी लोग प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु ने उनको माफ किया। तो ये उसका लहू इतना कीमती है, वो नहीं देखते सामने वाला कितना बड़ा गुनाहगार है, कितना बड़ा पापी है। उस लहू को बस, है ना, लहू के पास आओ और उसको ग्रहण करो, यीशु मसीह को। उसका लहू हमें शुद्ध करता है। ये नहीं बोलता है कि कितना बड़ा पाप है। परमेश्वर से माफी मांगना, परमेश्वर करीब आना, हमें वो शुद्ध करता है। परमेश्वर ये हमें सिखाता है, सामने वाला कितना ही बड़ा भी गलती की है, यदि वो सही ढंग से पछतावा करता है तो माफ करता है। उड़ाव पुत्र को देखिए, वो अपने पिता से हिस्सा मांगा और चला गया, पूरा संपत्ति को पूरा उड़ा दिया, सब बर्बाद किया। एक टाइम आ गया, सब पैसा खत्म हो गया। उसके बाद ना खाने का कुछ था, पीने का कुछ नहीं। मजबूरी में एक ऐसा जगह उसको काम करना पड़ा जहां सुअर चराया करता था और बचा हुआ उस जो कांदा था उसे खाया करता था। है ना, कितना खराब हाल, सुअर से बदतर हो चुका था। ये सिखाता है, एक दृष्टांत कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाते हैं तो हमारा हालत क्या होता है। परमेश्वर के उपकारों को हम भूल जाते, क्या होता है। जब हम परमेश्वर से हट के दुनिया में थोड़ा देर के लिए चले जाते, कुछ देर के लिए ठीक लगता है, कुछ देर के बाद क्या होता है देखिए, उसका हालत, पूरा पैसा खत्म हो गया, सुअर से बदतर हालत हो गया। उसके बाद याद आता है कि इससे कई गुना अच्छा तो मेरे घर, मेरे पिता के घर में, मैं उस जगह नौकर बन के भी रह जाऊंगा तो अच्छी बात है। मैं पिता से माफी मांगूंगा और कहूंगा मुझे नौकर के रूप में ग्रहण करो। वो चला गया उसके पिता उसको देख रहे हैं, उसको देख के ही दौड़ के गए, उसे गले लगाए। कई लोग बताए, इसके बारे में सुना था प्रचार, कोई सेवक ने ऐसा सिखाया। वो जिस दिन गया उस दिन से उसका पिता बार बार उस रास्ता को देखता रहता था, कब मेरा बेटा लौट के आएगा इस रास्ते से। वहां जाता था, आ जाएगा आ जाएगा, वो बराबर वेट करता रहा। एक दिन वो बेटा लौट के आया। देखिए, वेट बार बार उस रास्ते को देखता था कि इस जगह से मेरा बेटा आएगा। जब वो गया, उसने पश्चाताप किया, फिर से वो पोजीशन में उसने दिया। बोल सकता था तूने पोजीशन गवाया, मैं तुझे नहीं दूंगा, नौकर बना के रखूंगा। लेकिन उसने उसका पछतावा को देखा, फिर से उस पोजीशन को दे दिया। बोल सकता था कि तू तो अपना हिस्सा को तो ले गया ना, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। फिर भी प्रभु, फिर भी उस पिता ने उसके लिए सेम पोजीशन को दिया, उसने पछतावा किया। प्रिय, परमेश्वर भी यही हमारे अंदर देखना चाहता है। हमसे कितना बड़ा गलती हुआ वो नहीं देखता है, हमने पछतावा कैसा किया ये देखता है। परमेश्वर की नजर में पछतावा, निनिवे को देखिए, नाश करना चाहता था। योना नबी को बोल दिया था कि मैं नाश करने जा रहा हूं। योना ने भी बोल दिया
कि कुछ दिन के बाद परमेश्वर इस जगह को नाश करने वाला है, तुम्हारी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। कुछ दिन के बाद वे लोगों ने ये बात पता चला, सुने, बड़े दुख के साथ उपवास किए, विलाप करने लगे, प्रार्थना करने लगे, पछतावा करने लगे। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने बोला कि मैं इनसे नुकसान करना नहीं चाहता हूं, मैं इन पर दया करना चाहता हूं, इनका पछतावा को देखिए। देखिए प्रियो, परमेश्वर अगर पछतावा देख लिया, वो माफ करता है। आप क्या हो, कौन हो, ये नहीं देखता है, आपका पछतावा कितना सच्चा ये देखता है। उसने उन्हें माफ किया। प्रियो, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कमेंट कीजिए। उस जगह परमेश्वर चाहता तो उसको कर सकता था, वो वेट किया, उन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। तो प्रियो, वचन को ये बताना चाहता हूं कि उसने भेंट, चर्बी भेंट चाहिए। चर्बी तो ऐसी नहीं निकलेगा, उसने जानवर को मारा होगा, उसमें से निकाला होगा, उसके बाद चढ़ाया होगा। पहले तो अपने आप को शुद्ध किया होगा, फिर प्रभु को दिया होगा। कहने का मतलब, इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, भेंट देने से पहले अपने आप को पवित्र करो, उसके बाद भेंट दो। उसने लहू से शुद्ध किया और उसके बाद भेंट चढ़ाया ना। इसलिए तो कह रहा है कि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, किसी ये तो नहीं है, वेदी पे डालने से पहले पहले मेल मिलाप कर लो, बोल रहा है ना। हम भेंट तो डाल देते हैं, परमेश्वर दे तो देते हैं, ग्रहण हो गया सोचते, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही ढंग से नहीं डाला, एक फॉर्मेलिटी कहलाएगा, रियल नहीं कहलाएगा। ये दो पॉइंटों को ये लिख रहा है, चर्बी भेंट चढ़ाई, है ना। पहले तो इसने ये किया, अपने आप को शुद्ध किया, उसके बाद वो भेंट को चढ़ाया। हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने आप को नया नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे अपराधों के लिए, और सीधा बोलेंगे कि प्रभु हमें ग्रहण कर। इस दिन भर में हम किससे क्या क्या हुआ हो, हमको नॉर्मल होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि सिखाने की कि हमको माफ करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमको माफ करेगा। याद रखिए, बाइबल का सिद्धांत है, माफी बगैर माफी नहीं, माफी के बिना माफी नहीं। समझ रहे हो प्रियो? आप माफ नहीं कर सकते तो उम्मीद मत रखना कि आपको भी माफ किया जाएगा। सब कुछ माफी से शुरू होता है। परमेश्वर के पास आए, मैं अपराधी था, मुझे क्षमा, परमेश्वर क्षमा किया। सामने वाले ने आपका थोड़ा सा नुकसान किया, मैं इसे माफ नहीं करूंगा, ये परमेश्वर बोले मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? तो याद रखिए कि बहुत सा चीज हम आशीष को हम रोकते हैं माफ ना करने की वजह से। दुश्मन को माफ करो क्यों बोल रहा है? दुश्मन को माफ करोगे तो वो आशीष देगा ना, दुश्मन थोड़ी देगा आपको आशीष। आपका काम रुका हुआ है, आप उसे माफ कर तो आपका काम बनना चालू हो जाएगा। माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे माफ कर दिया बोल ढिंडोरा पीटोगे। अगर माफ कर दियो हो, आप उसके बारे में कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चोट नहीं पहुंचे किसी भी रूप में। माफी का मतलब ये होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया। माफी शब्दों में नहीं होता है, माफी हरकत में होता है, माफी काम में होता है। माफी जो होता है दिखता है, सामने वाला ने माफ कर दिया तो क्या दिख रहा है माफ किया है। उदाहरण के लिए आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वो आपको माफ कर दिया है, बोल दिया माफ कर दिया हूं, हो जाएगा क्या कर? और फिर अगले माह बोलेगा कि मेरा पैसा कब लौटा रहे हो, फिर बोलेगा माफ कर दिया हूं। ये कैसा माफी है? जब उसने कर्ज माफ कर दिया तो दोबारा आपसे कर्जा मांगेगा नहीं, है ना। जब आपने माफ कर दिए हो तो बार बार याद नहीं दिलाओगे तुमने ये गुनाह किया है, वो किया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, आ रहा है तो कमेंट कीजिए। माफ किया है जी। याद रखिए प्रियो, हम मेरा दिल क्या होना चाहिए। तो पॉइंट में हम देखते हैं उसने प्रभु के पास अपने
सबसे बेस्ट काम किया, अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को पवित्र किया। हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के पास आए, है ना। परमेश्वर के पास जब आते हैं तो शुद्ध मन के साथ, शुद्ध आत्मा के साथ आए, कैसी भी गंदगी के साथ ना आए। आत्मा को शुद्ध रखे, विचारों को शुद्ध रखे, हर चीजों को वो रखे। वचन ये सीखा, परमेश्वर इतना पवित्र है, वो चाहता है कि उसके पास आने वाले वो भी पवित्र है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, बोल रहा है ना। परमेश्वर की तरह पवित्र तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपनी गलतियों को स्वीकार, जो छोटा मोटा जो किए हैं उसको स्वीकार कहें कि फिर से ना करें, तभी तो ग्रहण करेगा। और यीशु के लहू से अपने आप को धोएं, प्रभु आपका लहू हमें शुद्ध करता है, चाहे कितनी भी गलती हो हमारे जाने अनजाने में। तभी तो हम उसके करीब आएंगे, तभी तो हम उसके नजदीक लाएगा। उसका लहू है जो हमको नजदीक लाता है। ओके। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। कह रहे हैं कि तब उसकी भेंट को ग्रहण किया। उसने सही ढंग से प्रभु के पास आया, सही ढंग से जाना कि प्रभु को क्या पसंद नापसंद क्या है। अगर मैं अपने आप को अपने प्रभु लहू से ना धो तो प्रभु के सामने आ भी नहीं सकता। मैं उसके सामने आ ही नहीं सकता हूं तो मेरा भेंट को ग्रहण कैसे करेगा। उसके सामने आना ही गुनाह है, भेंट क्या लेगा। परमेश्वर पवित्र, उसके पास तो हम बिना पवित्रता के आए, वही गलत है ना। उसके पास गलत ढंग से आना ही गलत है। भेंट का कीमत ही क्या रह गया। कुछ समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। परमेश्वर के पास आने पर पवित्रता ही का ज्यादा जरूरी था, शुद्धता का बहुत ज्यादा जरूरत था। पवित्र परमेश्वर को ऐसा नहीं आया जा सकता है, परमेश्वर इतना पवित्र है, इस पवित्रता ही को उसने नहीं जाना और ऐसी आ गया भेंट चढ़ा दिया, कैसा ग्रहण करेगा। उसने जाना परमेश्वर पवित्र है, मुझे शुद्ध होना बहुत जरूरी है, बिना शुद्ध हुए मैं उसके पास जाऊंगा नहीं। शुद्ध हुआ तो वाकई में मेरा बलिदान, मेरा भेंट को भी ग्रहण करेगा। अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो मेरा भेंट भी ग्रहण नहीं करेगा। वो मुझे अपने पास पसंद ही नहीं करेगा आए मेरे पास। ये बात को वो जानता था कि पवित्रता ही कितना जरूरी है, उसके लहू से धुलना कितना जरूरी है। उसके लहू से धुले बिना मैं उसके नजदीक नहीं आ सकता। ये बात उसको एडवांस में पता था कि मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर मेरे भेंट को 100% ग्रहण करेगा। उसने ऐसा ही किया, सोचा और वैसा ही किया और सक्सेस भी हुआ। उसको पहले ही पता चल गया कि मैं अपने आप को लहू से शुद्ध करूंगा, उसके बाद मैं उसको कुछ ऐसा चीज दूंगा वो ग्रहण। सोचिए, चर्बी चढ़ा है, वो चर्बी को परमेश्वर करेगा क्या, है ना। एक तो उपज में से कुछ लाया, उसको करेगा क्या। परमेश्वर क्या करना है उपज से, इससे सब कुछ तो वही बनाया है। परमेश्वर को चाहिए उसकी आज्ञा पालन कर, उसको खुश करना। पैसे से उसको को लेना देना नहीं है, कुछ भी चीजों से लेना देना उसको पसंद आता है, उसको पसंद आना। लोग बोलते हैं प्रभु मैं तुझे ये दूंगा, तुझे धन दूंगा, इतना ये दे दूंगा। परमेश्वर को क्या करना है उससे, तो क्या महल बनाएगा हमारे पैसे से। उसके पास इतना चीज है, क्या पैसे उसके लिए, है ना। परमेश्वर पैसे सब कुछ बनाने वाला, हर चीजों को बनाना है, उसके लिए क्या है, हम उसको क्या दे सकते हैं। वो चाहता है कि हम उसको पसंद आए। अगर हम उसको पसंद आए, छोटा भी भेंट बहुत कीमती हो जाता है। अगर हम उसको पसंद ना आए, बड़ा चीज भी छोटा हो जाता है। तो याद रखिए, उस विधवा को देखिए कि दो दमड़ी को डाल रही है, लोग उससे ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलते इसकी भेंट ग्रहण की गई। क्यों, उसने सच्चे दिल से उस प्रभु यीशु मसीह को दिया। लोग तो कमा तो रहे थे, लेकिन कुछ दे रहे थे, कहीं दिल से नहीं दे रहे थे। इस जगह भी कुछ, या इस जगह भी खुले दिल से।
परमेश्वर दिल को देखता है, नियत को देखता है। उसने दिया वो प्यार की वजह से, उसने दिया। मैं प्रभु से बहुत प्यार करता, मैं प्रभु के लिए कुछ देना चाहती हूँ बोल के, हाय वो तैयारी की होगी, कई दिनों से बचा बचा पैसे को रखी होगी और प्रभु को दी। और प्रभु से वो दान नहीं था, वो प्रभु के लिए प्यार था। देखा जाए उस जमाने में लोगों से तो बहुत कम था पैसा, लोग तो उससे ज्यादा ज्यादा दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्यों ग्रहण किया? परमेश्वर ने नियत को देखा, उसका सोच को देखा, उसके विचार को देखा, वो किस लिए दे रही है, उसका देने में क्या है। परमेश्वर ने उसका भेंट से पहले उसका दिल को ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया, तब उसका भेंट को ग्रहण किया। तो प्रिय, पहले हम ग्रहण योग्य बने, उसके बाद हमारा भेंट ग्रहण योग्य है। हम पसंद नहीं आए तो परमेश्वर को हमारा भेंट क्या पसंद आएगा? कोशिश करें प्रियो, खाली दान से पैसे से हम आशीष पाने का काम मत करें, ये बहुत गलत है। पहले प्रभु को पसंद आए, वो खुद आपको सिखाना चालू कर देगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। लोग यही कर रहे, प्रभु को पसंद आए ना, प्रभु वचन के द्वारा आपको सिखाएगा क्या करना है। हाबिल को थोड़ी बताया था चर्बी को चढ़ा, लेकिन उसने प्रभु ने चर्बी को चढ़ाया और ग्रहण किया। अगर आप प्रभु को पसंद आए, आप प्रभु के लिए छोटा भी काम कर दो, विशेष हो जाएगा। आप प्रभु के नजर में सही है, प्रभु को पसंद आ गए, आने वाले प्रभु के राज्य में लाख रुपया बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन आपके पास कमी घटी है, आप 100 रुपये दे रहे हैं, उनका लाख रुपया कोई कीमत नहीं है, आपका 100 रुपये का कीमत है। समझ रहे मेरी बात? आप जिस कंडीशन में हैं, अगर आप सही है, उस कंडीशन से आपको लेगा, उस जगह से ग्रहण करेगा। परमेश्वर अमाउंट नहीं देखता है, परमेश्वर ये नहीं देखता कितना दे रहे क्या देगा, परमेश्वर देखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। क्या आप दिल से उसके करीब हैं कि दिल से आप उससे दूर हैं? अगर आप दिल से उसके नजदीक हैं तो आपका हर चीज काम का है। यदि आप उसके नजदीक है तो आपके सोच में विचार में केवल प्रभु दिखेगा। आपके दिमाग में चल रहा है मेरा काम बन जाए, काम बन जाए, आप काम को दे रहे हो ना, प्रभु को तो नहीं दे रहे हो ना। तो ये सच्चा भेंट ये है। नौकरी चाहिए इसलिए मैं इतना वो दे रहा हूं, ये स्वार्थ है ना। अब बोलोगे प्रभु मैंने अपने राज्य के लिए किया, अरे तू तो अपने काम के लिए किया बोलेगा ना प्रभु। तुमको नौकरी चाहिए था ना, इसलिए तो दिया। तुमको बीमारी था इसलिए ये किया, मेरे लिए क्या किया? ये है ना, इन दिनों चल रहा है, बीज बो रहे हैं, ये कर रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए ही किया जा रहा है, प्रभु की महिमा के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए सामने वाले को आशीष का जवाब मिला, परमेश्वर किसी कर्जदार नहीं है, सिंपल सी बात। ये ना बोले लोग कि मैं परमेश्वर इतना दिया हूं, परमेश्वर कुछ नहीं दिया, इसलिए दे रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये बोल नहीं सकता हूं मैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, इसलिए वापस कर रहा है। परमेश्वर का सिस्टम ये है कि उसको भाएं। हम प्रभु को भाते नहीं है, उसके वचन पसंद नहीं है, क्या मतलब है ना प्रियो? देखिए प्रियो, हमको उसके वचन को ध्यान देना चाहिए, प्रभु को क्या पसंद क्या नहीं है। परमेश्वर खुश है तो हमारा छोटा चीज भी उसके लिए विशेष है। अगर परमेश्वर हमसे खुश नहीं तो हमारा बड़ा चीज भी कोई काम करेंगे। अगर समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए मेरी बातों को। अगर प्रभु हमसे पसंद है, हमारा छोटा काम भी परमेश्वर नजर बहुत विशेष है ना। अगर हम सही है तो, अगर हमारा नियत खराब है, हम कितना भी कुछ करें सब बेकार है। अब अगला पॉइंट आता है कैन के बारे में। कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। अब बोल रहा है कि हाबिल को और हाबिल की भेंट को, फिर कह रहा है कि कैन और उसकी भेंट को। ना कैन को ग्रहण किया तो उसकी भेंट को कैसे ग्रहण करेगा? उसको तो सिस्टम भी मालूम नहीं कि कैसे परमेश्वर के करीब आया जाता है, परमेश्वर के समीप कैसा आना चाहिए, ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है, उसका भेंट कैसे ग्रहण होगा?
शायद दिया होगा अच्छा भेंट, अच्छा फसल दिया होगा, दिखने में शायद हाबिल से ज्यादा वजनदार दिख रहा था होगा, है ना। वो तो चर्बी को दिया, कुछ दिया होगा, ये कुछ अच्छा दिखने में ज्यादा दिख रहा था होगा। यही होता है, ग्रहण योग्य जो होता है ना, वो थोड़ा सा चीज दिखता है, जो ग्रहण योग्य नहीं रहता बहुत ज्यादा चीज दिखता है। शायद कुछ फसल वसल ज्यादा चढ़ाया होगा, सोचा होगा कि ज्यादा दे दूंगा तो ज्यादा मैं परमेश्वर ग्रहण कर लेगा, ये सोच के दिया होगा कैन। पता चल रहा है कि हाबिल को ग्रहण कर लिया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और इसको ये नहीं मालूम कि मैं रिजेक्ट हो गया हूं तो मेरा भेंट क्या काम का। हाबिल एक्सेप्ट हो गया तो उसका भेंट भी एक्सेप्ट, हाबिल ग्रहण उसका भेंट ग्रहण, कैन ग्रहण नहीं तो उसका भेंट ग्रहण नहीं। परमेश्वर के समीप आया है, उसको ये भी नहीं मालूम कि परमेश्वर इतना पवित्र है, उसके पास आने से पहले अपने आप को पवित्र करना चाहिए। अगर शायद ये अपने आप को पवित्र किया होता, अपने आप को शुद्ध किया होता, शायद दोनों का भेंट ग्रहण किया गया होता। इसने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर के करीब कैसा आना चाहिए। परमेश्वर ने इसका नियत को समझ लिया कि अपने आप को पवित्र किया कि नहीं, परमेश्वर को पसंद आया कि नहीं। उसने प्रभु को पसंद आया, इसने प्रभु को नहीं आया। पसंद आया तो उसने ग्रहण किया, पसंद नहीं आया तो इसने ग्रहण नहीं किया। सिंपल सी बात। प्रियो, हम परमेश्वर को हम इसलिए वचन के अनुसार सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर को पसंद आए। अगर हम पसंद नहीं आए तो हमारा भेंट ग्रहण योग्य नहीं है। हमारा हर चीजों को देखो, हम गाना गाते आराधना करते हैं, लोगों को तो खुश कर देते हैं, क्या हमने प्रभु को खुश किया। मत्ती अध्याय में सिखाया जा रहा है, तो मनुष्य को दिखा दिए तो मनुष्य प्रतिफल मिल गया ना, मेरे पीछे क्यों, है ना। तो मनुष्य से प्रतिफल पा लिया तो क्या जरूरत थी। तो हम एक बार देखते हैं उस पॉइंट को। पहला मत्ती 6 का 1 को पढ़ता हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी ना फल पाओगे। चाहे किसी भी रूप में आप मनुष्य की नजर में अच्छे बन गए, आप परमेश्वर से फल नहीं पाओगे। अगर मनुष्य से आपने तारीफ ले लिया, मनुष्य की नजर में अच्छे बन गए, वो काम नहीं आएगा। परमे ये कह रहा है कि मनुष्य से अच्छे बनने से ज्यादा अच्छा मेरी नजर में अच्छा बनो। लोगों को यही लग रहा है कि कि लोग पसंद हो गए, चाहे कोई भी काम से आराधना करे, लोगों को मजा आ गया, मतलब परमेश्वर को मजा। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य का सोच है परमेश्वर सोच जमीन आसमान का अंतर है ना। मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना बहुत अंतर है। इंसान को पसंद आ गया जरूरी नहीं कि परमेश्वर को पसंद आ गया। अब ये कह रहा है वचन बार बार कि तुम मनुष्य को दिखाने का काम मत करो, नहीं तो कुछ भी नहीं पाओगे। आप दिखाओगे, लोगों की नजर में वही चाहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसा काम करो कि प्रभु ग्रहण करे। आप क्या लोग नमस्कार करें, लोग इज्जत करें बोल के आप अच्छा काम करते हो, तो परमेश्वर क्यों देगा। आपको नाम कमाना है, प्रभु लोगों से तारीफ कमाना है, क्या मतलब। याद रखिए कि लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा तारीफ करें, लोग तारीफ में आप उलझ रहे हो, लोगों में उलझ रहे हो, आप प्रभु से कुछ नहीं पाओगे। आप प्रभु को देखिए। अब लोग तारीफ कर रहे, लोगों में नाम हो रहा है, आप उसमें माइंड मत लीजिए, ये तो अपने पिता से कुछ भी नहीं। प्रभु कह रहे हैं कि अगर एक जगह मिल गया तो मेरे से क्या उम्मीद करते हो। आपने मनुष्य से प्रतिफल पा लिया तो परमेश्वर से क्या करोगे। लेकिन याद रखिए। तो हम देखते हैं फिर से पॉइंट में। तब कैन क्रोधित हुआ और अपने मुंह में उदासी छा गई, उसकी मुंह में उदासी छा गई। ये चीज को देखा कि मेरे भाई का भेंट को तो ग्रहण किया परमेश्वर, मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया। ये देख के उदासी छा गया। ये बात को जानने का कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ये शायद इसने ये कोशिश किया होता
मैंने कौन सी गलती किया, मेरे में क्या कमी थी, तो अच्छा रहता। सामने वाला सब गलती करके ही बोलते कि मैंने कौन सा गलती की। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो शैतान काम करना चालू कर देता है। इसने ऐसा सोचा, शैतान काम करने चालू कर दिया, है ना। और मुंह पर उदासी छा गई, और गुस्सा हो गया, उदासी छा गई। और याद रखिए कि उसने प्रभु के हिसाब से किया नहीं है, और चिढ़ने का क्या जरूरत। हमने काम सही नहीं किया, फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं हमारा काम बनेगा। हमने परीक्षा बिगाड़ दिया है, बोलेंगे कि हमने अच्छा बनाया, हम पास हो जाएंगे। हर चीजों में हमको लगता है हमने अच्छा किया। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, सामने वाले को पसंद नहीं आया। अरे आपको पसंद आना काफी नहीं, जिसको खिला रहे उसको पसंद आना चाहिए ना। सामने वाला कितने भी सुंदर भेंट दे, इससे क्या मतलब जब तक ग्रहण करने वाले को पसंद ना आए। इसमें कितना भी अच्छा लगा हो कि मुझे कितना भी अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं लगा, क्या मतलब। अगर इसने तैयारी किया होता कि परमेश्वर क्या पसंद आएगा, कैसा करूंगा, क्या करूंगा, ये नहीं था। अरे परमेश्वर को देने से खो जाता है। एक गवाही याद आ रहा है, एक घटना याद आ रहा है, दो शराबी लोगों का। परमेश्वर को ना डांस बहुत पसंद है। वो फलाना बोल रहा है कि नाचो कूदो, परमेश्वर को खुश होता है। ये लोग भी दारू पी के कूद कूद के नाच रहे हैं, बोल रहे होते परमेश्वर को पसंद आता है नाचना। यही सीख गए हैं लोग, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर प्रतिफल देगा। परमेश्वर का इच्छाएं को जानो मत, परमेश्वर पसंद नापसंद को जानो मत, कुछ भी करो, कैसी भी दान दे दो, कैसी भी प्रार्थना करो, कैसी भी आराधना करो, चल जाता है। बस खुद को पसंद आना चाहिए आराधना, परमेश्वर को पसंद आए ना आए। दान कैसे दे, खुद को लगना चाहिए मन इतना भारी वजन दान दिया है। परमेश्वर को पसंद ना आए कि मैंने नेक काम किया, खुद को लगना चाहिए मैं ऐसा किया। खुद ही न्याय कर बैठते हैं कि मैंने ऐसा किया, मेरे को लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लिया। पियो, परमेश्वर ग्रहण करेगा, कुछ ना कुछ संकेत तो देगा ना। जब हम सही हैं परमेश्वर करेगा, प्रतिफल देगा। अगर ये कुछ भी करने से पहले हमारा नियत, हमारा मकसद परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये है तो है, अगर उसके हिसाब से हम करते हैं तो सही है, अपनी मर्जी से करते हैं तो कुछ भी नहीं। अब गलती तो किया, सही ढंग से भेंट तो दिया नहीं, परमेश्वर का पसंद नापसंद को उसने ध्यान नहीं दिया। हाबिल की अच्छाई को देख के चिढ़ गया, एक तो उदासी छा गई, निराशा छा गई, गुस्सा छा गया। इंसान जब अपने आप में सोचता है तो यही होता है ना, मैं तो बहुत अच्छा दिया था, ये वो हो गया गड़बड़। क्या गलती किया एक बार पता लगा ले तो क्या जाता। अगले बार अच्छा कर लेता। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। तब यहोवा ने कैसे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई। अब देखो, परमेश्वर ने देखा इसका, सब जानते हैं इसके मुंह में क्या क्यों ऐसा हुआ है, किस लिए हुआ है। फिर भी परमेश्वर उसके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, क्या हुआ, तू क्यों क्रोधित है, और तेरे मुंह क्यों उदासी छाई हुई है, ऐसा क्यों। वो तो सही ढंग से किया नहीं है कुछ भी, ये अंदर नाराजगी छा गया अपने भाई से या परमेश्वर से। मैं भी तो दान दिया, वो भी तो दान दिया, फिर भी ऐसा हुआ। परमेश्वर पक्षपात कर रहा है, ऐसा लगा होगा उसको। परमेश्वर को भेंट चाहिए था ना, भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया, मेरा भी कर ले तो क्या होता। परमेश्वर कौन सा भेंट का भूखा है, परमेश्वर को उसको पसंद आना चाहिए। एक ने परमेश्वर को पसंद आया, एक ने नहीं। अब उदास हो रहा है, निराश हो रहा है, क्या मतलब, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, निराश हो रहा है,
उदासी छा गई। पहले सोचा था वो परमेश्वर मेरा ग्रहण कर ही लेगा, कर ही लेगा। मैं तो बहुत अच्छा दे रहा, बहुत अच्छा दे, बाद में पता चल रहा है आदमी निराश क्यों हुआ। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा भी लग रहा है कि उसने कुछ भौतिक रूप से तो इसका भेंट बहुत अच्छा था होगा, तभी तो ये ज्यादा निराश हो रहा है। सोचो, अगर मान लो भौतिक रूप से घटिया लाया हो तो उतना गुस्सा नहीं होता। भौतिक रूप से शायद बहुत अच्छा दिया था होगा कैन, दिखने में शायद कैन का भेंट हाबिल से भारी था होगा, तभी तो इतना क्रोधित हो रहा है, इतना निराश हो रहा है। उम्मीद किया था होगा कि इतना अच्छा सारा दे रहा हूं, इतना ये दे रहा हूं, परमेश्वर पक्का ग्रहण करेगा। नहीं तो इतना गुस्सा क्यों होता, इतना निराश क्यों होता। उसको अपने अंदर लग रहा था कि अरे मेरा इतना सारा देख के परमेश्वर ही प्रभावित हो जाएगा, परमेश्वर को मैं इतना चीज दे के खुश कर दूंगा। और उसने अपने पवित्रताई को, अपने परमेश्वर का पसंद को नहीं देखा, सब कुछ अपने हिसाब से तैयारी किया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, परमेश्वर ग्रहण कर लेगा। जब उसका बारी आया, जब परमेश्वर ने उसका भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसके अंदर निराशा छा गया, गुस्सा छा गया। मैंने इतना बेस्ट चीज लाया फिर भी परमेश्वर ग्रहण नहीं किए, इस हाबिल का भेंट को ग्रहण, इसके भेंट में क्या दम था, इसका कौन सा बड़ा चीज था, खाली चर्बी तो चढ़ाया, ऊपर थोड़ी चढ़ाया मेरे जैसा चीज, इसके लिए इतना प्रभावित हो गए, मेरे लिए नहीं। तो ये समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, देखना चाहता हूँ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लिखते जाइए। प्रियो, कैन का गुस्सा होना इसलिए था कि उसने शायद वो भौतिक रूप से भेंट बहुत अच्छा चढ़ाया था, है ना। हाबिल की स्थिति वो उस गरीब औरत की तरह था जो दो दमड़ी दी चढ़ाई। उस समय के बहुत से लोग तो थे वो बड़े दान दे रहे हैं, उनका ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसका किया। ठीक उसी प्रकार हाबिल का कोई विशेष चीज नहीं था, कैन का बहुत बड़ा विशेष था, लेकिन दिल हाबिल का अच्छा था। इस चक्कर में ये कैन भड़क गया होगा, और इतना मैं तो उम्मीद लगा बैठा था कि मेरा चीज एकदम बेस्ट लगेगा, पसंद आएगा, परमेश्वर मैं बात किए होंगे देख हाबिल, आज तो परमेश्वर मेरा भेंट ग्रहण करेगा ही। मैं देख कितना सारा लाया, इतना कितने प्रकार का चीज लाया हूँ। शायद पूछा तू क्या, मैं ये भेंट ले जा रहा हूँ। बोलो, मनवा ने सोचा ये तो छोटा मोटा चीज है, मेरा चीज तो विशेष है। अरे परमेश्वर मेरे को ग्रहण करेगा, क्यों, मैं ज्यादा दे रहा हूँ और बेस्ट चीज दे रहा हूँ। हाबिल का तो ग्रहण होगा ना, हाबिल का चांस कट गया है। बढ़िया खुश था होगा, पता चल रहा है कि खुद ही रिजेक्ट हो गया, खुद ही बाहर हो गया। वो तो अपने हिसाब से तैयारी किया ना, और हाबिल ने जो था परमेश्वर के हिसाब से तैयारी की। भले छोटा ही था, लेकिन परमेश्वर के सिस्टम के हिसाब से था, परमेश्वर की पसंद के हिसाब से था, जो परमेश्वर को भाता है। उसने अपने पवित्रताई को ध्यान दिया, इसने पवित्रताई को ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी बातों को ग्रहण किया, इसकी बातों को नहीं किया। तो अगला पॉइंट को देखते हैं। फिर परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं 7वां में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। परमेश्वर उससे कह रहा है, हाबिल से, कैन से, अगर तू भला करता तो मैं क्या तेरा भेंट को ग्रहण नहीं करता। सही ढंग से भला मतलब सही ढंग से तू करता तो क्या मैं तेरा भेंट को ग्रहण नहीं करता। तू अगर अपने अपने हिसाब से ना करता, मेरे हिसाब से करता, तो मैं ग्रहण नहीं करता। तुझे ये सोचना था कि मुझे क्या पसंद है,
मेरी पसंद क्या है? तूने सोच लिया कि परमेश्वर को वस्तु पसंद है, उसने कहा कि परमेश्वर को मत पसंद आओ। किस चीज को उसने किया? तूने अपने आप को तो तैयार नहीं किया, अपने आप को शुद्ध नहीं किया। इसलिए तो वचन कह रहा है परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंटों को, कैन को ग्रहण नहीं किया उसकी भेंटों के। तुमको तो मालूम नहीं है कि कैसे मेरे पास आना चाहिए, तो मैं जब तुमको ग्रहण नहीं किया तुम्हारे भेंट को कैसे ग्रहण करूंगा? इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। वो ग्रहण किया गया, ये ग्रहण नहीं किया गया। इसलिए कह रहा है कि यदि तू सही ढंग से किया होता, सही सिस्टम से किया होता, तो तेरा भेंट को मैं ग्रहण क्यों नहीं करता? सही तरीका, सही सिस्टम, सही काम कुछ भी काम को करो सही ढंग से करो। कैसे भी करने से थोड़ी होता है। चीज वही है, आप काम कैसे करते हो। कुछ लोग दान तो डालते हैं, कुछ लोगों का दान ग्रहण होता है, कुछ का नहीं। कुछ कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, कितने लोगों की नहीं। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि इसने कैसे प्रार्थना किया है, इसने किस ढंग से किया है, इसका प्रार्थना पसंद आया कि नहीं आया। परमेश्वर को पसंद आया तो आपको जवाब देगा, चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे आपकी भेंट हो, पसंद आना चाहिए। अगर आपका जीवन पसंद नहीं है तो आपका चीजों को रख के क्या करेगा? परमेश्वर के पास आ रहे हैं, पहले हम परमेश्वर को पसंद आए। याद रखिए प्रियो कि हमको उसको पसंद आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको चाहता है, हमारी चीजों में उसको दिलचस्पी नहीं है, हमारे सामानों में दिलचस्पी नहीं है, हमारी कुछ वस्तुओं में उसको दिलचस्पी नहीं है, हम में दिलचस्पी है। वो तो बहाना आशीष देने का। भेंट क्यों लेता है? वो आशीष देने के लिए भेंट लेता है। वो बहाना है, कुछ दोगे तभी तो दूंगा। कुछ भी चीज हम चढ़ाते हैं वो लेना नहीं चाहता है, वो देने के लिए मांगता है। वो देना चाहता है। जब आपको ग्रहण नहीं किया तो आपको कैसा देगा? अपने परिवार को सौंप दो, परिवार को सौंपोगे तो परिवार की रक्षा करेगा ना। अपने पैसे को सौंपो, पैसे की रक्षा करेगा। हम सोचते हैं कि पैसे को दे रहे हैं, पैसे को सौंप रहे हैं हम लोग, परमेश्वर को सौंप रहे हैं ताकि वो लौटाए, बढ़कर ब्लेस करे। तो प्रियो कुछ देने से पहले क्या आपने अपना जीवन सही ढंग से दिया है? क्या आपने आप पसंद आए हो? यही बहाना आजकल चल रहा है लोगों को। हम आशीष खरीदना चाहते, चंगाई खरीदना चाहते पैसा दे के। परमेश्वर को क्या घूस दे रहे हो क्या? नौकरी नहीं लग रहा है, परमेश्वर कितना पैसा पकड़ा दो और 9 2 11 हो जाए, परमेश्वर को भूल जाओ। यही करते हैं। बीज बोए, आशीष मिला, परमेश्वर को टाटा बाय बाय। सामने वाले ने ऐसा किया, अगला व्यक्ति भी वैसी करेगा, वैसी चल गया। एक चल परमेश्वर की ये चीज पसंद नहीं है। परमेश्वर को पैसा का जरूरत है, कुछ भेंट का जरूरत। परमेश्वर को आपका जरूरत है। आप सही हो तो आपके पैसे को ब्लेस तब वो करेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा कर्जदार नहीं वो बोल के वापस कर देगा। यही होता है प्रियो। हम सही नहीं लेकिन भेंट दे रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट मिल रहा है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसको ग्रहण, प्रियो वो ग्रहण करता नहीं है। कैन का कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया तो आपका क्या ग्रहण करेगा? ग्रहण करने का होता तो कैन का भेंट को ग्रहण कर लेता ना। परमेश्वर किसी कर्जदार नहीं, किसी का पैसा वो बेवजह रखना नहीं चाहता है। ले लो आशीष। अगर वो आशीष जो रहता है कुछ समय का होता है, परमानेंट नहीं होता है। अब ये जो आशीष होता है जो परमेश्वर हमको देता है, हम उसको सौंपते हैं, बदले में जो मिलता है वो होता है परमानेंट। प्रिय, आप ऐसा आशीष लीजिए जो परमानेंट हो,
टेम्पररी आशीष कुछ दिन का है। हम आशीष तो पा लिए, लेकिन उसको संभाल कहां से पाओगे? नौकरी तो पा लिए कि बीज बीज डाल के आपने नौकरी पा ली, लेकिन खेत को खो बैठे, विश्वास योग्यता को खो बैठे। कितना दिन तक ये आशीष को समेट के रखोगे, ये बताओ ना, कितना दिन तक रखोगे? इसलिए प्रियो, विश्वास को बढ़ाइए, उसके बाद अपने चीजों को सौंपे, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चाहे जिस फील्ड में, जिस चीज के लिए बोइए, वो आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा, उसमें आशीष का हाथ बढ़ाएगा, उस बीज को फसल का रूप देगा। अगर आप उस परमेश्वर के प्रति सही है, उसके बाद बोते थे फसल का काम करता है। ये तो जो बोए वापस तो जाता है, लेकिन वो काम का नहीं है। तो प्रियो, वचन कह रहा है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की ना जाएगी, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कह रहा है वचन, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा हुआ रहता है। गलत, अगर हम भला नहीं करेंगे तो गलत विचार तो आपके पास खड़े रहता है बहकाने के लिए, है ना। हम थोड़ा सा हमारे दिमाग में गलती सुझा, वही गलती बड़ा गलती करवाने में लगेगा। भला नहीं करना ही तो पाप है। भला नहीं किया, इसलिए जो भला नहीं करेगा वो बुरा करेगा, सिंपल सी बात। अब पाप द्वार पे छिपा हुआ है, तो ये हमारे कार्य के ऊपर है, हमारे सोच में आता है भला या बुरा। हमारे सोच में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यदि भला ना करे, भला नहीं करेंगे तो पाप द्वार पे छिपा हुआ रहता है हमको करवाने के लिए। बुरा कौन करवाता है? बुरा जो भी होता है पाप, पाप हमारे छुपा रहे, जैसे ही हम गलत करें वो अपने ऊपर यूज कर लेता है। जब इसने गलत किया, गलत ढंग से काम किया, अब पाप छुपा ही था, उसको उकसाया। कुछ देर के बाद आगे हम देखते हैं, उसने अपने भाई को घात किया, उसको मार डाला। द्वार पे छुपा था, उसने पाप को मौका दिया और वो पाप अपने भाई को घात करवाया। अगर सिंपल सी बात, इसने गलत किया, इसलिए तो इसके ऊपर गलत हावी हुआ। परमेश्वर को सही ढंग से भेंट चढ़ाया होता, परमेश्वर के सिस्टम से किया होता, इसके अंदर क्रोध ना आता। क्रोध आया, उसके बाद ये क्रोध इतना बढ़ गया, आगे हम देखते हैं अपने भाई को घात किया। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और वह तुझ पर भरोसा करेगी। गलत करोगे तो गलत आपके ऊपर हावी होगा, वो आपको उकसाएगा गलत करने के लिए, है ना। एक गलत विचार हमको गलत रास्ते की ओर ले जाता है, एक गलत सोच बुराई की ओर ले जाता है। उसने सही ढंग से काम नहीं किया, इसका रास्ता कहां पहुंचा? एक एक सिंपल सी बात है, परमेश्वर को पसंद आना अलग रास्ते को ले जाता है, परमेश्वर को पसंद ना आना अलग रास्ते को ले जाता है। इसका नियत शुरू से खराब था, ग्रहण भेंट ग्रहण नहीं किया गया, तो अपने आप को पछतावा तो कर सकता था। ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर गलती निकाला होगा, भाई के ऊपर गलती निकाला, मत इतना अच्छा भेंट दिया, लेकिन परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। पाप तो द्वार में छुपा था, गलती का इंतजार कर रहा था, वो हावी हो गया, बड़ा गलती करवाया। प्रियो, अक्सर गौर करना, छोटा गलती करने के लिए आदमी बड़ा गलती करता है, बड़ा गलती दबाने की और बड़ा गलती करता है, सही है कि नहीं? एक झूठ छुपाने के लिए कितना झूठ छुपाना पड़ता है, बताइए। एक एक छोटा सा झूठ को छुपाने कितना झूठ, अब बताइए, मैं देखना चाहता आप लोग का हरकत। कीजिए कीजिए, एक छोटा झूठ को छुपाने कितना झूठ करना बोलना पड़ता है।
कुछ तो हरकत कीजिए पियो। बहुत सा, बहुत सा झूठ। देखिए छोटा सा गलती हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, परमेश्वर को इसका ये गलती था कि परमेश्वर पसंद नापसंद को ध्यान ध्यान नहीं देना। इसने ध्यान नहीं दिया, एक ने ध्यान दिया। जब उसका भेंट ग्रहण नहीं आया किया गया, इसके अंदर चिढ़ आ गया, जल्म आ गया। उस समय अगर ये पछतावा किया होता तो ये गलती नहीं होता। इसको पछतावा करना था। उसके बाद ये चीज हाई होने लगा। उसके कुछ देर के बाद पता चलता अपने भाई का घात कर डाला। जब हमसे पहला गलती होता है सुधर जाना चाहिए, दूसरा सुधर जाना चाहिए, नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। इसने नजरअंदाज किया, गलतियों को सुधार नहीं किया। शायद वो गलती जब हुआ उस समय पूछ सकता था होगा प्रभु से, प्रभु क्या, कैसे में आप मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किए। शायद प्रभु बता देते। इसके अंदर तो ये था, है ना, उसके अंदर तो कुछ इच्छा ही नहीं था भला करने का। उसके अंदर कुछ अलग ही सूझा था होगा। जब इसका नियत ही सही नहीं था तो परमेश्वर क्या करेगा। ऊपर से और जल गया कि मेरा भाई का परमेश्वर ने ग्रहण किया, मेरा नहीं। याद रखिए प्रियो, हमारे सोच में सब कुछ छुपा हुआ है। ये कह रहा है कि द्वार पे छुपा हुआ होता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू सिर्फ प्रभुता करेगी। और प्रियो, पाप प्रभुता करता है। जब हम अगर गलती करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है, हम सही है बोलते, वो हमको नचाना चालू कर देगा। तो ये गलती करके अपने गलतियों को मानो। मैं, मुझ में कोई गलती नहीं, इसके अंदर भी यही गलती तक मैंने कोई गलती नहीं की। फिर ये हम इंसान हैं। अगर हम जाने अनजाने भी गलती हो, अगर हम झुकना सीखे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अगर ये भी अगर झुका होता तो परमेश्वर शायद इसको, है ना, माफ करता। और इसने अपने आप को झुकाया नहीं, इसलिए एक बड़ा गलती किया। अगर हम लौट आए तो हमसे गलती नहीं होगा। अगर हम अपनी गलती को ना माने तो गलती पे गलती करेंगे। शुरुआत तो होता है छोटा गलती से, और आगे देख कितना बड़ा गलती कर डाला, अपने भाई का घात कर डाला। सिंपल सा बात स्टार्ट यहां से हुई कि भेंट चढ़ाने का बात आया। एक ने परमेश्वर की पसंद के अनुसार किया, एक अपने पसंद के अनुसार किया। शायद ये ध्यान दिया होता परमेश्वर के पसंद के अनुसार और बाद में ग्रहण नहीं किया गया, उस समय भी अपना पछतावा किया होता तो शायद, है ना, पाप इसके ऊपर प्रभुता नहीं करता। गलती को ना मानना, गलती को नहीं स्वीकारना, इसके ऊपर हावी हो गया और उससे गलती करवाया। हम गलती नहीं मानते हैं तो यही गलती चीज हमको बड़ा गलती करवाता है, और इससे बड़ा गलती हो गया। अपने भाई के ऊपर क्रोध हो गया, परमेश्वर के से नाराज हो गया, निराश हो गया। इसी यही चीज इसको गलत रास्ते की ओर ले गया। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर का पसंद नापसंद को ध्यान दें। परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है। कुछ भी काम करें, कोशिश करें कि प्रभु ये चीज आपको ग्रहण आए, मेरा लाइफ आपको पसंद आए, मेरा भेंट आपको ग्रहण आए, मेरा हर चीज आपको ग्रहण आना चाहिए, तब आप आशीषित हैं। अगर आप उसको पसंद नहीं आए तो आपका कुछ चीज पसंद नहीं आएगा। आप पसंद नहीं तो आपका आराधना पसंद नहीं आएगा। आपका जीवन सही नहीं तो आपका आराधना भी सही नहीं हो सकता। प्रियो, आराधना या बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, लोगों को दिखता है परमेश्वर का महिमा, लेकिन आपका नियत कैसा है प्रभु जानता है। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे वर्सीपर हैं, इतने अच्छे गाना गाने वाले, बजाने वाले हैं। क्या वो मनुष्य को दिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर को दिखा रहे हैं? अगर वो पता तो नहीं चलेगा। शायद कैन का भेड़ भी दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा होगा, शायद वर्षिप आराधना में कितना अच्छा लोगों को दिखता हो। पता चलता है कि परमेश्वर के इसके बीच में कोई सही रिश्ता नहीं है। लोग तारीफ कर रहे हो, तारीफ को ले रहे हैं, है ना। अगर परमेश्वर की नजर में सही थे आपके, एक एक चीज परमेश्वर के वचन के तहत होगा आपके लाइफ। आपकी गवाही परमेश्वर के वचन के तहत दिखेगा। आपका हर चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा।
इसलिए ये वचन सिखाता है कि आप परमेश्वर को पसंद आए, चाहे आपकी आराधना हो, चाहे आपकी भेंट हो, चाहे हर चीज प्रभु तब ग्रहण करेगा जब आप पसंद आओगे। आपको पसंद आना है, आपको प्रभु ग्रहण करे, तो आप प्रभु का वचन को ग्रहण कीजिए। प्रभु का पसंद किया उसका वचन, यीशु मसीह, यीशु मसीह के करीब आए, उसके लहू को ग्रहण करें, प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम करेगा। उसका लहू आपके हर पापों को शुद्ध करेगा। प्रियो उसका वचन उसकी वचन कहता है दाएं बोलो तो दाएं जाओ, बाएं बोलो तो बाएं। वचन जो कहता है वही करो, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। वचन है तो सब कुछ है, वचन के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए प्रियो, ये वचन आज आपको सिखा रहा है कि दो भाई लोग आए, दोनों ने भेंट चढ़ाया, लेकिन एक भाई का ग्रहण किया, एक का नहीं। एक को मालूम था कि परमेश्वर का पसंद ना पसंद, एक को परमेश्वर का पसंद पसंद ना पसंद नहीं मालूम था। प्रियो, आज का वचन ये सिखाता है हमको कि आप लोग परमेश्वर का पसंद नापसंद को ध्यान दें, तब वो आपके चीजों को ग्रहण करे, आपको ग्रहण करेगा। आप अगर उसके पसंद नापसंद को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो आपकी जीव आपको ग्रहण नहीं करेगा, आपकी चीजों को ग्रहण नहीं करेगा। आप धोखे में रहेंगे, आपको लगेगा मैं आशीषित हूं। एक्चुअल आप आशीषित नहीं है। अगर वचन के खिलाफ आपको आशीष मिल रहा है, आप आशीषित हो नहीं सकते। अगर आपको परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की खुशी से, परमेश्वर का वचन सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको आशीष मिल रहा है, ये रियल नहीं, ये फेक है। परमेश्वर अपने वचन के तहत आशीष देते हैं, वचन के खिलाफ नहीं दे रहा है। अगर वचन के खिलाफ मिल रहा है, कोई और दे रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। प्रियो, प्रभु आप आज की वचन द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज की वचन के लिए धन्यवाद। आपने खूब सुंदर वचन को सिखाया प्रभु जी, अपने लोगों से बात किया प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप ग्रहण करते हैं प्रभु जी हमको प्रभु जी, हमारी चीजों को, हमारी वस्तु को नहीं प्रभु जी। हमारी चीजों में आपके दिलचस्पी नहीं है, हम में आपका दिलचस्पी प्रभु जी। हम पसंद आए तो हमारी चीज पसंद आएगा प्रभु जी। हमारे दिल को ग्रहण कर प्रभु जी। हालेलुया। हमको ग्रहण कर, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे। हमको ग्रहण कर प्रभु, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। सर को तू खो, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर को तू खो, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ प्रभु जी हालेलुया। आपका वचन प्रभु जी हालेलुया, आपको पसंद आने पाए प्रभु जी, जैसा आप चाहते हो वैसा प्रभु जी। अपनी मर्जी नहीं प्रभु जी, आपकी मर्जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन आपको भाता हुआ होने पाए प्रभु जी, जैसे प्रभु जी हालेलुया। हाबिल ने आपको को आपने ग्रहण किया, वही हमको ग्रहण कीजिए प्रभु जी। हमको ग्रहण कीजिए प्रभु जी, हम आपके लहू से शुद्ध होकर आपके पास आते हैं प्रभु जी। हमें ग्रहण कीजिए प्रभु जी, जो भी गलती हुए प्रभु जी, हम फिर से नए सिरे से आपको पसंद आने लायक बनने पाए प्रभु जी। ऐसा काम करें प्रभु जी जो आपको पसंद आए प्रभु जी, इंसान को पसंद आए, लोगों को पसंद आए प्रभु जी। जो लोगों को अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आपको दिखता है वो अच्छा होता है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। मनुष्य का देखना और आपका देखना में काफी फर्क है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपके प्रभु जी, आप हमें ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और भेंट को बाद में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमको ग्रहण कीजिए प्रभु जी, हमें पवित्र कीजिए, हमें नया कीजिए। प्रभु जितने लोग जुड़े पूजा का वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी,
100 गुना, 60 गुना, 70 गुना पूजी उनके जीवन अद्भुत काम होना चालू हो जाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से पूजी। आज का वचन उनके जीवन में कार्य करे, आप उससे बात कीजिए पूजी यीशु के नाम से, यीशु के नाम। एक एक लोगों को आप छूइए पूजी, एक एक लोगों को छूइए, एक एक लोगों को छूइए पूजी। हालेलुया, धन्यवाद 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 पूजी। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए पूजी। जितने लोग पूजी आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण किए पूजी, वे लोग 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाने पाए यीशु नासरी के नाम से पूजी। हाँ पूजी, एक हाबिल की तरह इनका विश्वास होने पाए पूजी, कैन की तरह नहीं पूजी। हाल एक हाबिल की तरह इनका विश्वास कार्य कीजिए पूजी, जो आपके बारे में सोचे, आपकी पसंद को सोचे पूजी, अपना फायदे को ना सोचे पूजी, केवल आपकी महिमा के बारे में सोचे। ऐसा करिए पूजी। एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं पूजी, सभी के संग साथ रही, जितने लोग पूजी आपके वचन को सुने, ग्रहण किए पूजी, उनके जीवन अद्भुत काम कीजिए। सब कुछ आपके यहाँ सौंपता हूँ पूजी। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, तुरंत घर कर आमीन। ठीक है प्रियो, कमेंट कीजिए कितने लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाया, आपने क्या सीखा, कमेंट कर लीजिए। आज के वचन से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में बताइए, छोटे से। कि- ठीक है प्रियो, बताइए। आपने क्या सीखा, जो भी सीखा आप बताइए। आपको किसके जैसा बनना है, कैन की जैसा कि हाबिल के जैसा, सिंपल सा बात। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। देखते जाइए, कैन की तरह की हाबिल कर, हाबिल के जैसा। सिंपल सा बात है प्रियो, हाबिल के जैसा चढ़ाना तो चाहते हैं, तो याद रखिए हाबिल पसंद आया परमेश्वर को, आपका भेंट नहीं, आप पसंद आइए। भेंट का कीमत तब है जब आपका कीमत परमेश्वर की नजर में है। आप तक कीमत को बढ़ाइए, आपका भेंट का कीमत बढ़ जाएगा, आपका दान का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्रियो, आप अपना कीमत को परमेश्वर की नजर में बड़ा कीजिए, है ना। आपका भेंट, आपका दान का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। शायद क्यों ना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपका कीमत है तो आपका भेंट का कीमत भी बढ़ जाएगा। इसलिए अपना उसको बढ़ाइए, अपना अपना कीमत को बढ़ाइए। परमेश्वर अगर आपको ग्रहण कर दिया, आप अनमोल हो गए, आप बहुमूल्य हो गए, बहुत कीमती व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपको परमेश्वर ने ग्रहण किया। ओके, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। ठीक है, आप अपने समस्या को लिख दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। भाई मनीष के लिए, बेबी ब्लेसिंग के लिए। ठीक है भाई, मनीष को ब्लेस कीजिए पूजी, मैं आपके हाथों में देता हूँ पूजी। जो भी रुका, जो भी बंधन को यीशु के नाम दूर पाए पूजी। भाई ने लिखा है कि उनको बेबी ब्लेसिंग का आशीष मिलने पाए पूजी, यीशु नासरी के नाम से बेबी ब्लेसिंग का रास्ता खुलने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम उनको ब्लेस कीजिए, आशीष का रास्ता खुलना चालू हो जाए यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूं, एक खुशखबरी उनके जीवन आना चालू हो जाए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। और दूसरा देखिए और बताते जाइए। सुनीता सिस्टर है, सुनीता गुज्जर सिस्टर। हम्म, अखिलेश बेटा को तो अल्सरेटिव क्या, कोलाइटिस की वजह से क्लॉट हुआ है, ब्रेन डेड हो गया है, कोमा में है ओहो, ओके अभिषेक। ओके। तो क्या अभिषेक ना, हाँ, अभी अखिलेश। अखिलेश। प्रभु जी हाल, मैं सुनीता ने जो भाई का नाम दिया है प्रभु जी, अभिषेक भाई को मैं ब्लेस करता, जो कोमा में है प्रभु जी, आपका सामर्थ, आपका आत्मा उन्हें छूने पाए इनके विश्वास के अनुसार प्रभु जी। कुछ हरकत होना चालू हो जाए, एक खुशखबरी आना चालू हो जाए। कोमा पेशेंट का होश में लाने वाले आप है प्रभु जी, आप छुड़िए,
आप छूइए ताकि वो कोमा पेशेंट होश में आना चालू हो जाए। जिसे आप छूते हैं प्रभु जी वो ठीक हो जाता है। यीशु के नाम से मैं आपके हाथों से कोमा पेशेंट को आप होश में लाइए। आप रिसीव कीजिए बहन, प्रभु उनको छू रहा है यीशु के नाम से। कोमा पेशेंट होश में आने पाए, जो भी कंप्लेन है, जो भी प्रॉब्लम है, दूर होने पाए। जो लोगों के लिए असंभव प्रभु जी आपके लिए संभव प्रभु जी। भाई को आप छूइए, अद्भुत काम होना चालू हो जाए, एक गवाही के साथ बहन आना चालू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से अद्भुत काम होना चालू हो जाए, यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। रीना दर्रो के लिए, उनके पूरे फैमिली के ब्लेसिंग के लिए, उनके ब्लेसिंग के लिए। ओके, जहाँ दर्रों को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, घर के एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए। आपका अनुग्रह, आपका दया इनके परिवार के सदस्यों के ऊपर बने रहे प्रभु जी। आप इनके ग्रेस कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आप में बने रहे, आप इसमें जुड़े रहे। एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। भाई विलास के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई किए, कॉल लाने के लिए प्रार्थना करें। हाँ, भाई विलास को मैं आपके हाथों में देता हूँ। इन्होंने जो कल जॉब अप्लाई किया, यीशु के नाम, इनके विश्वास के अनुसार आने के लिए मदद कीजिए पूजी, यीशु के नाम। काल आने की मदद कीजिए पूजी, यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं पूजी। इनके विश्वास को बढ़ाई, जैसा इनका विश्वास वैसे अद्भुत काम को कीजिए यीशु के नाम से। काशी से रास्ता खुलने पाए, इनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। जैसा इनका विश्वास वैसे ही आप काम कीजिए यीशु के नाम। विलास को आप ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये चीज देना चाहिए, बाद में देते हैं। हाँ, सुनीत क्या सात्विक गोयल, मेरे उनके चलिए। पति के हाथ में चोट लग गया है, वो भर जाए और उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाए। ये हाथ में चोट लगा क्या? हाँ, किसका? ये सात्विक गोयल के पति के हाथ में चोट लगा है और उनके बच्चे इसके पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों उसके लिए। साथ, इसके साथ ही गोयल के पति के हाथ में जो चोट लगा, यीशु के नाम से आप छूइए, उनके हाथ में सुधार आना चालू हो जाए यीशु नासी के नाम से। जो हाथों में तकलीफ है, पूरी तरह सुधार आना चालू हो जाए, पूरी तरह से सुधार आना चालू हो जाए यीशु के नाम। उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, सब अच्छा आने पाए यीशु के नाम से पहुंची, और खुशखबरी आने पाए यीशु के नाम, चंगाई मिलने पाए, प्रभु आपका सामर्थ छूने पाए यीशु के नाम से, आमीन। और क्या है? तो लोग प्रेयर का निवेदन डालते हैं, डाल के भगने का काम मत कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं देगा। रिसीव तो आप ही को करना पड़ेगा ना। देखिए, डालिए, 1 मिनट देखता हूँ। हम्म, लगभग हो गया है, 2 ही लोग तो बाकी है देने वाले। चलो, हो गया टाइम, आप ठीक। प्रेयर कीजिए। ठीक है, और आइए प्रिय हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु आज की मीटिंग के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपने बातें किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जो भी वचन बोया गया प्रभु, उन सबके दिलो दिमाग में गहराई से प्रभु बैठे और काम करे। आप ब्लेस कीजिए पिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जुड़े सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आए प्रिय, हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।